नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती मोदी जी के जवाब से बौखला गई। असल में मीसा भारती जिनके ऊपर आईआरसीटीसी घोटाले में वो आरोपी हैं, वो मीसा भारती जिनके पिता चारा घोटाले में जमानत पर हैं, वो मीसा भारती जिनके ऊपर परिवारवाद के पूरे आरोप बिहार में लगते हैं, जाति की राजनीति करने के आरोप उनके ऊपर हैं, क्योंकि बिहार में जंगल राज इसीलिए बना कि जब उनके पिता थे तो वो लोगों को कहते थे लाठी को तेल पिलाओ, नौकरी करके क्या करोगे, यानी गुंडागर्दी। अब मीसा भारती वो है जो खुद आरोप में घिरी हुई है और वो ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो मोदी को जेल में डाल देंगे। मोदी जी चुनावी सभा संबोधित करने के लिए बिहार में पहुंचे तो मीसा भारती के इस बयान पर उन्होंने जब पलटवार किया तो मीसा भारती बौखला गई, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दें। मीसा भारती पत्रकारों से कहती है मोदी जी का भाषण है, आधा घंटा वो हमारे परिवार पर बोले, परिवारवाद पर बोले। तो भाई क्यों ना बोले, आपके चलते बिहार में केवल एक ही तो परिवार है जिसने परिवारवाद के चलते बिहार को बर्बाद कर दिया। लोगों को यह बताया कि तुम यादव हो, तुम्हारी जाति और मेरी जाति एक है, तो जाति में बटे रहो और जाति के कारण मुझे, मेरे परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते रहो। हम भ्रष्टाचार करते रहें, बिहार खोखला होता रहे। परिवारवाद के कारण रेलवे मिनिस्टर रहते हुए जो लालू प्रसाद यादव है, उन्होंने जब नौकरियां लगवाई, लोगों की जमीनें तक नाम लिखवा ली, और उसमें बहुत सारे लोग वो थे जो यादव थे। यानी यादवों के साथ भी कोई छूट नहीं है, लेकिन उनको अनपढ़ गरीब बनाए रखना, पढ़ाई ना कर पाए, विद्यालय ना बनाना, ये सब करते रहे और केवल जाति के नाम की पॉलिटिक्स करते हुए शान से कहते रहे लालू प्रसाद यादव कि बिहार में तो MY फैक्टर चलेगा। M वो आप समझते ही हैं और Y माने यादव, और इसीलिए उनके दिमाग में ये हमेशा रहा कि बाकी जो हिंदू है उनको जातियों में बांटे रखो, यादव को इकट्ठा रखो और अपने आप यहां शासन करते रहो। तो आज हालत देख लीजिए, मीसा भारती आरोपों में घिरी हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और वो मोदी जी से सवाल कर रही हैं कि साहब मोदी जी आधा घंटा बोले, परिवार पे बोले, उन्होंने कोई जवाब तो दिया नहीं। वो बोल रही है भ्रष्टाचार पर कोई जवाब नहीं आया। सोचिए, जो परिवार खुद जमानत पर छूटा हुआ पूरा परिवार है, क्योंकि तेजस्वी यादव पर आरोप है, मीसा भारती पर आरोप है, लालू प्रसाद जमानत में है, उनके ऊपर फिर आईआरसीटीसी घोटाले में CBI का केस है, राबड़ी देवी के ऊपर भी केस है, और वो मोदी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर ये सोच रही है कि देश की जनता मूर्ख है, आप जो बोलोगे लोग समझ लेंगे। मुझे समझ नहीं आता विपक्ष वाले जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे ध्रुव राठी को मैं सुनता हूं, सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है मोदी सरकार में वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हुआ है, ऐसा दावा ये ध्रुव राठी करता है। ध्रुव राठी से मैं पूछूं कि भाई अगर मोदी को भ्रष्टाचार करना ही है, तब वो भ्रष्टाचार के लिए बैंक का सहारा क्यों लेगा? ऐसी स्कीम क्यों लाएंगे जिसके कारण कोई ना कोई मीडिएटर को बीच में पता हो? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आए, ये कांग्रेस की स्कीम के बाद आए थे, जब यहां भ्रष्टाचार इतना हो रहा था। और मोदी जी ने तो एक सवाल उठाया भी है, वो ध्रुव राठी से मेरा सवाल है कि जरा ये बात का जवाब दे कि जब ये स्कीम मोदी सरकार नहीं लाई थी तो इसके पहले जब चुनाव हुए हैं, क्या वो चुनाव बिना पैसे हुए हैं? उसमें पार्टियों ने चंदा नहीं लिया? कितना चंदा लिया ध्रुव राठी जरा बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले जब चुनाव लड़ा, 14 का ही बता दे, इलेक्टोरल बॉन्ड तब तो था नहीं। 14 में बीजेपी ने कितना किससे चंदा लिया, कांग्रेस ने किससे कितना चंदा लिया, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कितना चंदा लिया, लालू प्रसाद ने कितना चंदा लिया। ध्रुव राठी, आप नैरेटिव बनाने के लिए आपको पीछे से कोई फंडिंग करता होगा, लेकिन आपकी ये चालाकी और धूर्तता यहां भारत में नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। अभी तक चल गई, मिलियंस में फॉलोवर, मिलियंस में आपकी वीडियो, ये सब अब समझते हैं, अब सब जानते हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल रूप से वीडियो को वायरल कराने के लिए मैनेजमेंट को हायर किया जाता है। तो अब ठीक है, आप झूठ बोलिए, लेकिन सवाल यह है कि मोदी के ऊपर आप ये आरोप तो लगा नहीं सकते, और कोई आरोप 10 साल में आप इस तरह का नहीं लगा पाए।
इसलिए बौखलाहट साफ दिखाई देती है उन नेताओं की जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। उनको लगता है मोदी भ्रष्टाचार में तो कहीं दिखाई नहीं देता। अरबों लाखों करोड़ रुपए के काम इस देश में मोदी सरकार ने 10 साल में किए हैं। कितने हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज बनी है, उसमें लाखों करोड़ का काम हुआ है। ये जितने भी लोग हैं विपक्षी पार्टी पूरी, ध्रुव राठी के समेत, एक भी किसी भी मंत्रालय में भ्रष्टाचार नहीं बता पाए। तो इन्होंने सोचा क्या करें, इसी मुद्दे को उठा लेते हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डलवा दी, एप्लीकेशन डलवा के ये आदेश करा दिया कि साहब इसमें डिटेल खोलो। डिटेल खुली तो आप ताज्जुब देखिए कि देश की लगभग 15 ऐसी राजनीतिक दल पार्टी है जिसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, सबने चंदे लिए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार केवल बीजेपी ने किया है। वो कहते हैं साहब जिस कंपनी से चंदा लिया उनको छूट दी गई है, ये घोटाला है। तो सवाल यह है कि बीजेपी ने अगर पार्टी को फेवर करके, किसी कंपनी को फेवर करके उनसे चंदा लिया, इसलिए उनका फेवर किया, तो फिर मुझे ये ध्रुव राठी उत्तर दे, ये मीसा भारती उत्तर दे, लालू प्रसाद यादव ये उत्तर दे दे कि भाई मुझे ये बता दो कि कांग्रेस को चंदा क्यों दिया गया। कांग्रेस की तो केंद्र में सरकार नहीं है, उन्होंने भी क्या किसी पार्टी, किसी जो कंपनी है उनके लिए कोई फेवर किया? और निश्चित रूप से जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, लालू जी की पार्टी का अभी तो बेटा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था ना बिहार में, तो क्या कोई उन्होंने कंपनियों से डील करी है? किन्हीं कंपनियों को फायदा पहुंचाया? आपके पास पैसा कहां से आया, इसका जवाब नहीं देंगे। मोदी को घेरने के लिए झूठ का प्रचार करेंगे और जब सच्चाई सामने आने लगेगी तो बौखलाएंगे, क्योंकि उत्तर है नहीं। मोदी को परिवारवाद पर घेर नहीं सकते और इसलिए मोदी जी ने परिवारवाद पर सवाल उठाया है। इनकी हालत यह हो गई बिहार में। अब आप सोचिए, जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी से बीजेपी ने समझौता किया है, 5 सीटें बिहार में उनको दी है, वहां पर 40 में से। अब इनकी बौखलाहट समझिए कि उनको मां बहन की गाली उनके बहनोई को दे रहे हैं, क्योंकि जमुई सीट से उन्होंने अपने बहनोई को उतारा है। अब एक वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो वायरल में मंच पर तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जो है एक कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पर अरुण भारती है, वो उनके इनको ये सूट करता है और झूठ का प्रचार करेंगे, जाति की राजनीति करेंगे, परिवारवाद की राजनीति करेंगे। और परिवार देखिए इनका कि आज कुछ दिनों पहले तक जिनके हालत खराब थे, आज वो क्या है, अरबों खरबों में खेल रहे हैं, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। इनसे कोई पूछे भाई कहां से आपके पास इतना पैसा आ गया, आप प्राइवेट जेट में घूम रहे हो, आप विदेशी यात्राएं करते हो, इनके पास जवाब नहीं है। और बिहार की बर्बादी का कारण केवल लालू का परिवार है। इस परिवारवाद से जिस दिन बिहार के लोगों ने निजात पा ली, जिस दिन वो ये समझ पाए कि जातियों में बंटकर जाति के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है, उनको ऐसे राजनीतिक दल को चुनना होगा जो बिहार का विकास करे, जो सबके विकास की बात करे। और इसीलिए मोदी जी जब बिहार की सभाओं में जा रहे हैं तो आप समझिए इतनी भीड़ उमड़ रही है। लोग जब जाते हैं सभाओं में, पत्रकार बात करते हैं, मैं वीडियो देख रहा था, पत्रकारों से सवाल किए गए, लोग 15-15 किलोमीटर दूर से जा रहे हैं, वहां कोई तो पैदल जा रहा है, बस याद नहीं है, अपनी जेब से कहते हैं हम मोदी जी को देखने आए हैं, मोदी जी को सुनने आए हैं, क्योंकि एक उम्मीद जगी है। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जिसने गरीबों को पिछले 3 साल से फ्री में राशन दिया है और अगले 5 साल की घोषणा कर दी है, फ्री राशन, 3 करोड़ मकान पक्के फ्री में, और 3 करोड़ अभी और देने की बात हो गई है। तो लोगों को लग रहा है कि मेरे पड़ोस में एक को पक्का मकान मिला है, मेरी भी झोपड़ी कल को लेंटर में बदल जाएगी। झोपड़ी के बदले मकान बनते लोगों ने देखे हैं और इसीलिए उम्मीद जग रही है कि एक व्यक्ति वो है जो बोल रहा है वो करता है, और एक सरकारें वो रही हैं 14 के पहले जिन्होंने जो बोला वो उन्होंने कभी नहीं किया, और जो नहीं बोला वो सबसे पहले किया। वो था भ्रष्टाचार, वो था परिवारवाद, वो था जंगल राज, अपहरण, लूट, हत्याएं करने वालों से समझौते और गुंडा राज को बढ़ावा देना। ये सब लोग उकता गए हैं। और इसलिए मीसा भारती हो या तेजस्वी यादव, आप देखेंगे इस चुनाव में, आप देखेंगे कि परिवारवाद को इस बार बिहार की जनता नकारने वाली है। पिछली बार भी इनका सुपड़ा साफ हुआ था, इस बार भी बिहार से आरजेडी का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है। एक भी सीट ये परिवार जीतने वाला नहीं है, क्योंकि अब जनता पढ़ी लिखी हो गई है,
जनता के पास अब सोशल मीडिया की पावर है और वो समझ गए हैं। अभी तक ये नैरेटिव चलाते थे, झूठ बोलते थे, बहका लेते थे। आज गांव गांव में जब इंटरनेट पहुंच गया है तो लोग अब मोदी की योजनाओं को देख रहे हैं, केंद्र की सरकार ने क्या देश के लिए किया है वो समझ रहे हैं, मोदी जी आगे क्या करने वाले हैं ये देख रहे हैं। और राम मंदिर का मुद्दा तो बढ़ चढ़कर बिहार में सबकी जुबान पर है ही, जिसका विरोध इस इंडिया अलायंस के नेताओं ने और लालू प्रसाद यादव तक ने किया था, जो कह रहे थे हम मंदिर जाएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे। तो मोदी जी ने, आपको बता दूं, मोदी जी अभी हाल ही में अभी तक नवादा, जमुई, गया, पूर्णिया ये रैली कर चुके हैं। और जब मोदी जी अभी जो है वहां रैली में पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया है कि ये तो वो लोग हैं जो डेंगू मलेरिया बोलते हैं, इनके जो है हर बात को ये कहते हैं कि साहब सनातन की समाप्ति करनी है। तो मोदी जी ने जब ये कहा और जनता से ये पूछा कि भैया ये जो लालटेन थी ना, अब ये लालटेन का जमाना नहीं है, पहले कभी लालटेन आपने चुनाव चिन्ह रखा तो बिहार का हाल यही करके रखा था कि गांव को तो छोड़िए, शहरों में भी बिजली नहीं आती थी तो लोग लालटेन खरीदते थे। इन्होंने लालटेन जो है रख दिया अपना चुनाव चिन्ह, लोगों को लगता था गरीब आदमी है, हमारे ही जैसा है, चरवाहा है, यादव है, और देखो बिहार को तरक्की करने की बात कर रहा है। लेकिन लालू जी तो लालटेन से पहुंच गए बड़े बड़े बंगले में, चार्टर्ड प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, और विदेशों तक प्रॉपर्टी पहुंच गई। लेकिन बिहार की आम जनता, खासतौर पे यादव कम्युनिटी, जिसके बेस पर वो सत्ता तक आए और अमीर बन गए, वो बेचारी वहीं है। और इसलिए मोदी जी ने सवाल भी किया जनता से कि भैया आज की डेट में क्या लालटेन से मोबाइल फोन चार्ज होगा? नहीं होगा। वो कैसे होगा? सोलर से हो सकता है। मोदी जी योजना लाएं कि जिनके पास अपना मकान है वो अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाए तो खुद भी बिजली इस्तेमाल करे फ्री में, और अगर एक्स्ट्रा है तो उसको बेचे, उससे पैसा कमाए। कितनी बढ़िया स्कीम है। पहले किसी के दिमाग में आई? नहीं आई। पहले तो लूटना है ना देश को। तो इसीलिए ये नेता बौखलाए हुए हैं और मीसा भारती की बौखलाहट दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि जनता अब जो उनके सामने दिखाई भी दे रही है ना, वो भी उनको वोट नहीं देगी। आप में से जो हमारे बिहार के दर्शक हों, ये बताएं कि मेरा जो आकलन है कि आरजेडी का इस बार चुनाव में फिर से एक बार सफाया होने जा रहा है, आपकी क्या राय? वंदे मातरम।